नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है एलन पीज की इस पुस्तक के 14वें भाग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इसके पहले के जो पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले उन पार्ट्स वगैरह को देखिए, समझिए, सीखिए। उसके बाद इस पार्ट में आइए। आपके बिजनेस को इतना अच्छे से डेवलप कर पाएंगे आप सीख करके कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस पुस्तक में रियलिटी में दम है, कुछ पावर है। तो मैं आगे आगे आप लोगों को लेकर के चलता। तो साथियों, आप लोगों ने पिछले पार्ट में कितने अच्छे तरीके से जाना कि पुल बनाने की शक्ति क्या है, बातों का पुल बनाना क्यों इतना ज़रूरी है। आप लोगों को सामने वाले से बात को निकलाना, किस तरह से आप बात करते हैं, ये सीखना किस तरह से ज़रूरी है। आपको लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, सिखाया था। तो उसी के आगे से मैं लेकर के चलता हूँ। तो साथियों, मैं स्टार्टिंग से पूरा कंटिन्यू करता हूँ कि संभावित जब आप पूछते हैं किसी से कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, तो संभावित ग्राहक ये भी पुल बनाने का एक तरीका है जो कि मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। तो जो संभावित ग्राहक होता है आपका, वो बोलता है, मान लीजिए आर्थिक स्वतंत्रता। तब आप बोलते हैं, आपने इसी को क्यों चुना। संभावित ग्राहक बोलता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में मैं जो भी कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप बोलते हैं, आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर। ये कुछ नियम बताए थे आप लोगों को पिछले वीडियो में। आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर। तो यानी आप बोलते हैं, यानी उसने बोला ज़िंदगी में मैं कुछ भी करना चाहता हूँ और पैसों की ज़रूरत है मुझको। तो आप पूछते हैं यानी, हाथ आगे झुकते हुए और हथेली खुली रखकर आप बोलते हैं यानी। तो सवाल जैसा ही लगता है। तो संभावित ग्राहक क्या बोलता है, यानी मेरे पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और आरामदेह ज़िंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। तब आप बोलते हैं, पुल ही बना रहे हैं, देखिए समझिएगा, पुल ही बन रहा है ये। अब आप बोलते हैं यानी, फिर से यानी बोलते हैं आप, आगे झुकते हुए और हाथ हथेली खुली रख करके। तब संभावित ग्राहक क्या कहता है, यानी मेरे पास लंबी छुट्टियों पर जाने के लिए पैसा हो, मैं नई कार खरीद सकूं और कभी कभी थोड़ी बहुत विलासिता की चीज़ें भी खरीद सकूं। तब आप बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर। ये भी एक क्वेश्चन की तरह ही होता है। उदाहरण के तौर पर मतलब, उदाहरण मतलब उदाहरण के तौर पर। तो ये कई पुल का यूज करेंगे आप। संभावित ग्राहक बोलता है, उदाहरण के तौर पर, अगर मैं यात्रा करना चाहूँ तो मैं इस योग्य बन सकूं कि, यानी और उदाहरण के तौर पर, इन दोनों पुलों का प्रयोग करने से आपका संभावित ग्राहक वह सब बताने लगेगा जो वह सोचता है। मिला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला आप लोगों को कि जो भी अनुभव करता है, जो भी सोचता है, जो भी विश्वास रखता है, विश्वास करता है, वो सारे सारे पॉइंट खुद से ही बताने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। पॉइंट महत्वपूर्ण है ये। पुल एक तरह से खुले सवाल होते हैं, सवाल होते हैं जो पुल जो बताए गए हैं। परिस्थितियों में उनका श्रेष्ठतम प्रयोग तब होता है जब लोग अपने बारे में ज़्यादा बातें न कर रहे हों या वे आपके सवालों का छोटा जवाब दे रहे हों। तब ये इनका यूज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप पहली बार पुलों का प्रयोग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, हो सकता है कुछ लगे ये क्या है, मैं बार बार यानी 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 कर रहा हूँ, और वो हो सकता है भड़कने वाली भी स्थिति आ जाए। तो आप लोगों को माहौल को बनाना पड़ेगा, तब थोड़ा सा और मज़ा आएगा। आप लोगों को इस तरह से काम करने में और मज़ा आएगा, खासकर तब जब आप बातूनी स्वभाव के हों। क्योंकि पुल के प्रयोग के बाद बातचीत में कुछ देर तक खामोशी छा जाती है। पुल का प्रयोग जब करते हैं, यानी उदाहरण के तौर पर, तो कुछ देर तक खामोशी छा जाती है, पर आपके श्रोता को
तो छोटे जवाब देने की आदत है, इसलिए उसे चर्चा में खामोशी की आदत भी होगी, उसे खामोशी की आदत होगी जो ग्राहक होता है आपका, इसलिए उसे यह खामोशी पूरी तरह स्वाभाविक लगती है, उसे लगता है ठीक है, नॉर्मल है। खुले पुलों पुलों का प्रयोग मज़ेदार होता है क्योंकि उनसे प्रस्तुतियाँ अधिक रोचक बनती हैं और आपको मौन नियंत्रण की शक्ति भी मिलती है। तो ये काफ़ी मस्त पुलों का प्रयोग करना, ये मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने भी ये बहुत अच्छे तरीके से मैं भी आज सीख पा रहा हूँ इस पुस्तक के बारे में। आप लोगों को बताते बताते, आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं खुद सीख रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत ही अंदर से खुशी हो रही है कि मैं भी इसका यूज करूँगा और मैं अपने बिजनेस को भी अच्छे से अच्छे बढ़ाने की लिए प्रयत्न करूँगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया पुलों का प्रयोग, बातों का पुल बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। अब दूसरा उपाय हो गया सिर हिलाने की तकनीक। अब ये कैसी तकनीक है, चलिए जानते हैं। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ है शरीर को झुकाना या नीचे करना, जो यह बताता है मैं आपके सामने झुक जाता हूँ, मैं आपकी इच्छाओं के अधीन हूँ। तो यह एक तरह की झुकने की क्रिया है। सिर झुकाने की तकनीक के दो सशक्त उपयोग हैं। देह भाषा हमारी अंदरूनी भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की ओर हिलने लगेगा। अगर आप तटस्थ अनुभव करते हों और फिर भी जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगें तो आप सकारात्मक भावनाएं अनुभव करने लगेंगे। दूसरे शब्दों में, सकारात्मक भावनाओं से सिर नीचे की ओर हिलने लगता है। इससे उल्टा भी बिल्कुल सही है। सिर हिलाने से भी सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप सकारात्मक अनुभव करते हैं तो अपना सिर हिलाना शुरू कर देंगे। अगर आप अपना सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। सिर हिलाने की क्रिया संक्रामक होती है। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूँ तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मेरी बात से सहमत ना हों। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का यह एक अद्भुत मंत्र है। फिर अपने हर वाक्य को शाब्दिक सहमति के शब्दों के साथ समाप्त करें, है ना? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या यह सही नहीं है? ठीक है ना? ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट दिए हैं लेखक ने और मैं तो इसको 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। कितने अच्छे वर्ड दिए हैं ये सिर हिलाने की तकनीक। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। जैसे इसने बोला, जब हम किसी से पूछते हैं बताइए क्या ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सामने वाला कहता है होना चाहिए। आपने पूछा है ना, तो उसने भी सिर हिला करके जवाब दिया। तो ये कुछ इस तरह की टेक्निक्स वगैरह लेखक सिखाना चाहता है आप लोगों को कि बहुत ही अच्छी तरह से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं ये। यानी कि आप बता रहे हैं किसी को और प्रस्तुति दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, तो उसी प्लान के अंदर ही आप लोगों ने क्या किया, उससे हाँ करवा लिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। अभी तो बहुत सारी इसकी सीरीज वीडियोस आने वाले हैं, तो इसी तरह टिके रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसको सिखाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि ये जो पॉइंट हैं इनको हम कैसे सीख करके अपने बिजनेस में अप्लाई करें और अच्छे से अच्छा बिजनेस को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।